ओके, राधे राधे, सभी का स्वागत है। सारे स्वस्थ होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी सबकी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपने आज का टॉपिक अपने नॉर्मल सब ग्रुप यानी प्रेस माने उपग्रुप। इसका पीछे वाले वीडियो के अंदर डेफिनेशन पढ़ चुके थे अपने। आज इसके प्रगुण पढ़ेंगे और इसके बाद क्वेश्चन ग्रुप यानी विभाग ग्रुप। यानी आज का जो लेक्चर रहेगा वो लैंग्वेज बेस पर ज़्यादा आधारित रहेगा। यानी इस पर न्यूमेरिकल बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, नए के बराबर न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन अपने पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट और करता हूं। देखिए आप कि आपके पास कोई जी क्या है, ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है और एच इसका क्या ले लिया अपने, एक सब ग्रुप ले लिया। एच क्या ले लिया, एक सब ग्रुप ले लिया, किसका, जी का। अब ये एच है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ये निम्न प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। कौन सी प्रॉपर्टी को, कि x बिलोंग्स टू जी, h बिलोंग्स टू h। क्या होना चाहिए कि x h x इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, h को बिलोंग करना चाहिए। x एक एलिमेंट है वो g के अंदर है, h एलिमेंट है वो h के अंदर है। वो तो एक एलिमेंट x h x इनवर्स अगर h के अंदर बिलोंग करता है तो ये h है वो नॉर्मल सब ग्रुप लाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे कि h नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी ये ट्रायंगल की तरह h नॉर्मल सब ग्रुप है। ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल होता है, यानी लिखने का तरीका होता है, प्रदर्शित करने का प्रतीक होता है, कुछ ही बोल सकते हो आप। तो ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप की नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि आपके पास जी ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप खाया, ये सब ग्रुप ही क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो सब ग्रुप तो होने चाहिए, वो नॉर्मल कहलाएगा। सब ग्रुप है वो नॉर्मल कब बनेगा, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे, कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए किसको, एच को। और एच क्या था, जी का सब ग्रुप। एच क्या था, जी का सब ग्रुप, तो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ये आपकी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन अपने पहले कर चुके हैं। अब आज देखो इसके क्या पढ़ेंगे, प्रगुण पढ़ेंगे। आप ये नोट करो, नॉर्मल सब ग्रुप के प्रगुण यानी प्रेस माने उपग्रुप के प्रगुण क्या क्या याद रखना है आपको। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि एक नंबर पर क्रम विनिमय ग्रुप यानी अबेली ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप यानी अबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको ये कि क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक वो ग्रुप होगा इसका वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह डिटो 2 नंबर पर याद रखनी है कौन सी, चक्रीय ग्रुप की, कि जो चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सी प्रॉपर्टी दोनों याद रखनी है कि क्रम विनिमय ग्रुप यानी अबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये 2 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपको देखो, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या ध्यान रखनी है तीसरी प्रॉपर्टी में, तीसरे में ये ध्यान रखना है कि यदि या किसी ग्रुप जी का, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एच एक प्रेस मान्य उपग्रुप हो। प्रेस माने नॉर्मल सब ग्रुप को प्रेस मान्य बोलते हैं। यानी जी का एच कोई क्या है, प्रेस मान्य उपग्रुप होगा। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या होगी कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी लगभग प्रॉपर्टी कैपिटल एच आएगी तो कैपिटल एच इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एच आएगा तो कैपिटल एच के अंदर के बिलोंग करेगा। तो यह आपके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इसका प्रगुण ध्यान रखना है कि एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स हो तो वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, जी के अंदर करेगा। तो 3 प्रॉपर्टी की पहली कौन सी है, अबेली ग्रुप का प्रत्येक ग्रुप भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक भी क्या होता है, चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक ग्रुप भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चौथी प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या रखना है कि कोई भी 2
प्रैसमान्य उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है? प्रैसमान्य होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जी, पूछी जा सकती है। दो नॉर्मल सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दो नॉर्मल सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आपको क्या रखनी है? चार प्रॉपर्टी। ये अभी देखो दो तीन इसके और लिखाते हैं प्रगुण आपको, तो ये चारों नोट कर लिए होंगे आपने, चारों अच्छी तरह ध्यान रखने हैं। अब आगे वाला देखो, तो 4 नंबर में मैंने क्या बताया? 4 नंबर में ये बताया मैंने आपको कि कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है, उन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप का अगर अपने इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एक उपग्रुप ही आएगा, और वो उपग्रुप क्या बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप। आगे 5 नंबर प्रॉपर्टी में लिखो। 5 नंबर प्रॉपर्टी आपके ये याद रखनी है कि यदि H ग्रुप G का कोई एक उपग्रुप हो तो तथा n नॉर्मल सब ग्रुप हो किसका? G का। n नॉर्मल सब ग्रुप G का हो तो H इंटरसेक्शन n होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? H का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी ये एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, दोनों एग्जाम के अंदर। H है वो नॉर्मल क्या है? H है ग्रुप G का कोई क्या है? उपग्रुप है, उपग्रुप है आपकी बात, उपग्रुप है। n है वो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है किसका? G का। तो n नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप उपग्रुप में क्या अंतर होता है कि उपग्रुप है वही नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, यानी मैं हिंदी बोल देता हूं कि जो उपग्रुप है वही प्रैसमान्य उपग्रुप बनेगा। कब? जब उपग्रुप के अंदर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, यानी जो ये होगा ना आपके पास कौन सा? ये कौन? ये क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। कौन है नॉर्मल सब ग्रुप? n नॉर्मल सब ग्रुप है, H क्या है? उपग्रुप है। अब क्या करते हैं? H और N की इंटरसेक्शन करते हैं। देखो अंडरस्टूड बात है, H और N की इंटरसेक्शन करेंगे तो H क्या है? उपग्रुप है, N भी क्या है? उपग्रुप है। N भी तो वैसे तो उपग्रुप ही है ना, उपग्रुप है, N नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जो H इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसके होगी? H का होगा। यानी H इंटरसेक्शन है नॉर्मल होगा किसके? किसके? H के होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। और आगे 6 नंबर देखिए आप, 6 नंबर प्रॉपर्टी देखो, यदि H तथा K, H और K किसी ग्रुप G के दो प्रैसमान्य उपग्रुप हो तो, दो प्रैसमान्य उपग्रुप हो तो अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो तो H K है वो भी क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? G का। तो H K होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? G का। ये भी स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 7 नंबर इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। 7 में क्या याद रखना है कि किसी ग्रुप के दो सूचकांक वाला, ये अंडरलाइन ध्यान करना भी अच्छी लाइन, दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी एक प्रैसमान्य उपग्रुप होता है, प्रैसमान्य उपग्रुप होता है। यह आपको ये आगे वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब एक और इसके अंदर टोटल 8 प्रगुण है, तो इसको मैं रिपीट करता हूं। 5 नंबर के अंदर देखो वापिस क्या लिखा है? 4 तो पहले तो नॉर्मल थे, 4 में चौथा इंपॉर्टेंट था कि दो अगर प्रैसमान्य उपग्रुप दे रखे तो इंटरसेक्शन भी क्या होगी? प्रैसमान्य होगी, नहीं नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब उन दोनों दो नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी क्या होगी? नॉर्मल सब ग्रुप होगी। 5 नंबर में अपने क्या पढ़ा? अगर H है वो G का कोई उपग्रुप है, N है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? G का। तो H इंटरसेक्शन है N होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका होगा? H का होगा। किसका होगा? H का होगा। 6 नंबर में अपने क्या पढ़ा कि H और K किसी G के क्या हो? दो नॉर्मल सब ग्रुप हो। अगर H और G किसी G के दो नॉर्मल सब ग्रुप हो तो H K होगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? G का। इसके बाद में ये 7 नंबर प्रॉपर्टी अपने क्या पढ़ी? 7 नंबर में ये पढ़ा कि कोई भी ग्रुप है उसके दो सूचकांक वाला, यानी किसी ग्रुप के दो सूचकांक वाला सूचकांक अपने पढ़ा था, इंडेक्स वाला पढ़ा था ना, हाँ, दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप क्या होगा? किसी ग्रुप के
दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आपके साथ प्रॉपर्टी होगी। 8वीं प्रॉपर्टी है, इसको आप हल्के में लेंगे, मतलब 8 नंबर है। 8 इंपॉर्टेंट देखिए आप, तो ये 8 इसके प्रगुण होंगे जिनको आपको नॉर्मल तैयारी करते हो एग्जाम के अकॉर्डिंग, लास्ट टाइम फाइनल टच देते हो, तो आपको ये 8 के 8 इसके प्रगुण आपको पता होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। 8 नंबर इसका प्रगुण क्या है कि 8 नंबर देखिए आप, 8 नंबर ये है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और K है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। H भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और K नॉर्मल सब किसका, G का। तो अब आपको क्या करना है, तो H ऐसे है कि H इंटरसेक्शन K है ना, वो किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो। H इंटरसेक्शन K उन दोनों के क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो प्रत्येक हो, तो प्रत्येक H बिलोंग्स टू, तो H तथा कोई K बिलोंग्स टू K बिलोंग्स टू K के लिए क्या होगा, H K इक्वल होगा K H K, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाइड होगी। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा चुका है। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट आए अभी तक, एक तो मैंने बताया था H इंटरसेक्शन एन वाला एग्जाम में आ चुका है, और एक ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो ये 8 प्रगुण है, इसको आपको नॉर्मल सब ग्रुप के 8, यानी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और प्लस में ये 8 इसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो क्या पढ़ा अपने, H और K दोनों G के क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, और H इंटरसेक्शन K क्या हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो वहां पर H और K को, H के अंदर होगा, K के अंदर होगा, तो वहां पर H K इक्वल होगा किसके, K H के इक्वल होगा। तो ये आपको नॉर्मल सब ग्रुप के 8 के 8 प्रगुण आपको मैंने बताए हैं, जिनको आप नोट्स के रूप में अच्छी तरह नोट करोगे नॉर्मल ग्रुप के, नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर। और ये 8 प्रगुण अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल सब ग्रुप से, इन 8 प्रगुण के सफिशिएंट आपके लिए, ये सफिशिएंट है नॉर्मल सब ग्रुप 8। अब नॉर्मल सब ग्रुप के यार होने के बाद में आगे वाला अपने देखो टॉपिक करेंगे विभाग ग्रुप। कौन सा, विभाग ग्रुप, यानी कोशेंट ग्रुप। अब अपने पढ़ेंगे कोशेंट ग्रुप क्या होता है। तो देखिए आप, कोशेंट ग्रुप यानी विभाग ग्रुप, इसके अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कोशेंट ग्रुप, और या फिर अपने क्या बोलेंगे इसको, विभाग ग्रुप, कोशेंट ग्रुप। अब विभाग ग्रुप क्या होता है, जैसे वहां पर अपने को सेट्स के अंदर पढ़ा था ना, लगभग वैसे ये डिफाइन होता है। तो देखो विभाग ग्रुप क्या होता है कि आपके पास G कोई क्या है, ग्रुप है, ग्रुप की बात चल रही है, G कोई ग्रुप है, G अपने पास मान लो एक क्या है, कोई ग्रुप है, और H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तब अपने पास एक क्या होगा, समुच्चय डिफाइन होगा, कौन सा, G/H, जो किस तरह डिफाइन होगा, HA फॉर, जहां पर A है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, G के अंदर। ये जो समुच्चय डिफाइन होगा, अगर ये ग्रुप बन जाता है G/H, ये समुच्चय ग्रुप ही बनेगा, ये ग्रुप बन जाता है, तो वो ये जो G/H होगा वो अपना क्या कहलाएगा, विभाग ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभाग ग्रुप कहलाएगा। वापिस सुनिए, G कोई ग्रुप है, H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। H है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। तो G/H है, G/H एक ये अपने क्या सेट डिफाइन किया है। अब ये G/H किस तरह डिफाइन होगा, इसका आंसर आएगा H, तो है एज इट इज, और इस पर G के अब ये क्या करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। अगर ये ग्रुप बन जाता है तो वो क्या बनेगा, अपना विभाग ग्रुप बनेगा। तो यानी मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि विभाग ग्रुप किस तरह डिफाइन होता है। तो विभाग ग्रुप इस तरह डिफाइन होता है कि G/H इक्वल टू क्या होगा, A बिलोंग्स टू G। ये यहां पर संक्रिया पर डिपेंड करेगा, अगर प्लस की संक्रिया है तो प्लस आएगा, और गुणा की संक्रिया तो गुणा आएगा। अभी इस पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभाग ग्रुप कब डिफाइन होता है, विभाग ग्रुप कब डिफाइन होगा, या विभाग ग्रुप को कब डिफाइन किया जा सकता है,
या कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो विभाग ग्रुप अगर आपके पास ये दे रखा है, जैसे मान लो G/K दे रखा है, अब आपसे पूछ ले बताओ ये G/K है, ये जो स्ट्रक्चर है ये विभाग ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी। तो ये विभाग ग्रुप को रिप्रेजेंट तभी करेगी जब ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो K है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, G का। K है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। अगर K नॉर्मल सब ग्रुप G का है तो G/K होगा वो निश्चित रूप से आपका क्या बनेगा, विभाग ग्रुप बनेगा। और इसके अंदर किस तरह एलिमेंट आएंगे, K और ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वो अप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर ये एलिमेंट अप्लाई होते रहेंगे। अब प्लस की संक्रिया, तो प्लस की मल्टीप्लाई संक्रिया। अब देखो इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपके पास ये पहले पढ़ चुके हैं, जैसे HA और इंटू मान लो HB, ये दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर H इसका कोई कुछ नहीं करना, H तो H ही रहेगा। मल्टीप्लाई ओनली किसकी होगी, एलिमेंटों की अप्लाई होगी, यानी HAB। अगर ये प्लस के अंदर ऐसी है, प्लस की संक्रिया है, H+A है, इसमें ऐड करना है H+B, यानी ये क्या है, एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, विभाग ग्रुप का। कब, जब ग्रुप के अंदर प्लस संक्रिया हो। देखिए आप G/H है तो इसके अंदर मैंने ऐसे लिखा H+A और A बिलोंग्स टू G, यानी अब की बार जो G ग्रुप है ना वो कौन सी संक्रिया में डिफाइन है, प्लस संक्रिया में डिफाइन है। अब इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, H+A टाइप के आएंगे। तो इसमें दो एलिमेंट लिए अपने, एक तो H+A लिया जो बिलोंग्स टू G/H, एक H+B लिया जो G/H को बिलोंग कर रहा है। अब आपसे ये पूछ रहे कि H+A है, इसमें ऐड करना आ जाए H+B का, तो इसको आप कैसे ऐड करोगे, H का तो एज रहेगा, इस पर कोई हरकत नहीं हो, हरकत ओनली एलिमेंट की होगी, यानी A+B क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये होती है विभाग ग्रुप की बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन ये जो बताया था मैंने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा सकता है कि G/K क्या है, K G/K क्या है, ये विभाग ग्रुप को तभी रिप्रेजेंट करेगा। ये G/H है, ये विभाग ग्रुप को तभी रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा, जब H वो नॉर्मल सब ग्रुप हो G का। अगर इसकी बात करें तो K नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G का। और सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर एलिमेंट आएंगे तो K और साथ में ये संक्रिया डलेगी, वो संक्रिया ग्रुप पर डिपेंड करेगी। अगर प्लस की संक्रिया तो बीच में प्लस आएगा, गुणा है तो गुणा की संक्रिया लगेगी। और K के साथ क्या रहते रहेंगे, G के एलिमेंट अप्लाई होते रहेंगे। जितने G के एलिमेंट है वैसे वैसे इसकी स्ट्रक्चर आगे बनती रहेगी। ये आपके विभाग ग्रुप आया अच्छी तरह समझ में कि विभाग ग्रुप किस तरह डिफाइन होता है। तो विभाग ग्रुप डिफाइन होने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, क्या जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, G का। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये अपने क्या कर सकते हैं, विभाग ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। विभाग ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन पूछ ले कि G/H है, ये विभाग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये विभाग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G का। अगर ये विभाग ग्रुप है तो H नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा, G का होगा निश्चित रूप से। 2 नंबर पर जैसे आपसे ये पूछ ले कि इसका आपसे क्या पूछ ले, तत्सम अवयव पूछ ले। आप पूछोगे सर तत्सम अवयव, क्योंकि देखो मैंने इसकी डेफिनेशन तो बताई थी कि G आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, H है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G का। तो G/H है वो एक ऐसा समुच्चय डिफाइन होगा, अगर ये क्या करे, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो विभाग ग्रुप को रिप्रेजेंट क्या होगा, वो विभाग ग्रुप होगा। अब G/H एक क्या है, ग्रुप है तो इसका क्या होगा, तत्सम अवयव भी होगा। G/H है क्या, एक ग्रुप है तो इसका क्या होगा, तत्सम अवयव होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब वो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यानी इसका तत्सम अवयव क्या होगा। तो आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे डिफाइन करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट करने के लिए H तो एज इट रहेगा। अब किसकी होगी अपनी, H के साथ किसके एलिमेंट अप्लाई होंगे, सर G के अप्लाई होंगे। तो G का आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं अपने पीछे, H पर अगर E के साथ अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, H ही आएगा। तो इसका मतलब ध्यान रखना आपको कि G/H विभाग ग्रुप का तत्सम अवयव क्या होता है, H ही होता है। जैसे H मतलब G/H तब H होता है, अगर G/K होगा तो K होगा, ठीक है ना। G/H है तो इसका तत्सम अवयव क्या होगा, H होगा। विभाग क्या होगा, तत्सम अवयव क्या होगा आपका, H होगा। ये आपके पास विभाग ग्रुप आया अच्छी तरह समझ में। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अपने, विभाग ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर पहले भी पढ़ चुके, इंडेक्स वाला तो अपने पढ़ चुके हैं पहले। इसका एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि विभाग ग्रुप याद कीजिए G/H
क्या जी दे रखा आपको ग्रुप 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और H आपके पास इसका एक सब ग्रुप दे रखा है क्या 1 और -1 और गुणा की संक्रिया दे रखी है। अब आपको इसका पूछा है विभाग ग्रुप पूछा जी भाई H निकालना है तो निकाल देंगे जी। विभाग ग्रुप है तो इसका मतलब ये H है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। H है वो इसका क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, क्यों पहले इसने बोल रखा है विभाग ग्रुप ज्ञात कीजिए, तो सुनना जी ढंग से। अब सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं, क्या लिखते हैं उसमें अपने ज्ञात करते हैं G बटा H, तो इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के आते हैं H A, और A किसके अंदर होता है G के अंदर होता है। इस तरह ये डिफाइन होता है। अब इसी तरह डिफाइन होता है, ये अपने को पता है। अब इसके अगर अपने बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सबसे पहले H आएगा, H के साथ G का पहला एलिमेंट अप्लाई हुआ, तो H का पहला एलिमेंट क्या है 1 है। H का आंसर क्या है 1, -1 है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चाहे लेफ्ट निकाल लो चाहे राइट निकाल लो एक ही बात है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, -1 के इक्वल ही आ जाएगा। 1, -1 के इक्वल आ जाएगा, यानी किसके इक्वल आ जाएगा H के इक्वल आ जाएगा। यानी H को किस से मल्टीप्लाई करना है 1 से। इसी तरह अगर H को किस से अप्लाई करें -1 से अप्लाई करेंगे तो आंसर बताओ क्या आ जाएगा, पहले वाला -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यानी एलिमेंट तो वही ना वापिस क्या बन जाएगा H ही बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तीसरा देखिए, तीसरा अगर एलिमेंट की बात करते हैं जैसे H आइटा, H की किससे अप्लाई की आइटा से अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आइटा और माइनस आइटा, इसको मैं नया नाम दे देता हूं क्या H आइटा। चौथा H पर क्या अप्लाई करते हैं माइनस आइटा अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा माइनस आइटा और प्लस आइटा बन जाएगा, जो कि यही है, यही तो बन गया, ये दोनों सेम है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने H आइटा। तो अब इसके अंदर दो डिफरेंट बन रहे हैं, क्या बन गया एक तो H बनेगा और एक कौन सा बनेगा H आइटा बनेगा। ये इसके क्या हो गए दो विभाग ग्रुप हो गए, दो ही आएंगे इसके अंदर एलिमेंट। क्यों आएंगे तो अपने जानते हैं ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H होगा। ऑर्डर ऑफ G कितना है 4 है और ऑर्डर ऑफ H कितना है, तो 4 में 2 का डिवाइड करें तो इसके अंदर विभाग ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 2 आएंगे। अब जैसे इसका तत्समक वाली बात करते हैं, अभी बताया था मैंने, अब इसका तत्समक क्या होगा H ही तो होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि अब देखो G का इसका तत्समक एलिमेंट कितना है 1 है। अब H को अगर 1 पर अप्लाई किया तो वापिस आंसर क्या आया था H ही तो आया था ना। यही तो मैं बोल रहा पीछे बताया था आपको, अगर G बाई H ज्ञात करना, अगर इसका तत्समक पूछ ले तो ये नीचे वाला जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा वही उसका क्या बन जाता है तत्समक एलिमेंट बन जाता है। तो ये इस तरह आप विभाग ग्रुप ज्ञात कर सकते हो। इसके अंदर 2 बनेंगे, एक H बनेगा और एक कौन सा बनेगा H आइटा बनेगा। क्लियर है यहां तक, अच्छी तरह आ रहा होगा समझ में। अच्छी तरह सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस करना 1-2 क्वेश्चन की तो दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठ जाएगा। अब इसके 1-2 प्रगुण है वो बता देता हूँ। विभाग ग्रुप है नॉर्मल से है, अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है भी, इनके पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला इसके प्रगुण है कि आबेली ग्रुप का कौन सा विभाग ग्रुप, आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप क्या होता है आबेली होता है। आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप क्या होता है आबेली होता है। विलोम कन्वर्स नॉट ट्रू, यानी विलोम सत्य नहीं है। 2 नंबर आबेली है तो चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप क्या होता है चक्रीय होता है। इसके अंदर भी कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता, यानी विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। ये इसके क्या है आपके पास है 2 प्रगुण होंगे। कितने प्रगुण होंगे इसके 2 प्रगुण होंगे। तो 2 प्रगुण आपको ध्यान रखना अच्छी तरह। आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप ही क्या होता है आबेली होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप ही क्या होता है चक्रीय होता है। दोनों के विलोम सत्य नहीं होते हैं। तो यह आज का अपने छोटा सा टॉपिक था, यानी क्या था नॉर्मल सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप के बारे में भी। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है
उसके अपने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टियां पढ़ी, और आगे क्या पढ़ा अपने, क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा। क्वेश्चन ग्रुप के अंदर 3-4 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं जो आपको मैंने अच्छी तरह बता दिए हैं। और प्लस में इसके क्या बता दिए मैंने आपको, 2 इसके ये प्रगुण आपको ध्यान रखने एनी टाइम। चक्रीय ग्रुप है क्या, सॉरी चक्रीय क्या, विभाग ग्रुप के प्रगुण आपको ध्यान रखने हैं। तो अब इसके बाद में ये अपना टॉपिक पूरा होता है। अब इस टॉपिक के बाद में अब ग्रुप थ्योरी के अंदर अपने पास 2 बच्चे हैं। एक तो अपने पास कौन सा बच्चा है, क्रमचय बच्चा है, जिस पर 2 या 3 वीडियो बनेंगे अपने, क्रमचय बच्चा है। और एक उसके बाद में लास्ट अपना कौन सा टॉपिक बचेगा, समाकारिकता यानी होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप समाकारिकता, कर्नल, जो भी आगे आएगा टॉपिक। तो इसके अंदर आप अपने यानी 5 या 6 वीडियो मान के चलो, मैक्सिमम 5-6 वीडियो के अंदर यानी अपना ये क्या होगा, ग्रुप थ्योरी का पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ग्रुप थ्योरी का जैसे पार्ट पूरा होता है तो जिस बुक की आपकी डिमांड होगी उस बुक को सेकंड अपने बुक को स्टार्ट करेंगे। तो जिस बुक की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सर हमको ये पहले करवाओ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लास्ट में अपन देखेंगे जिसकी डिमांड होगी उसी बुक को अपन सेकंड बुक को स्टार्ट करेंगे। रेगुलर पढ़ते रहो, अच्छी तैयारी करो। हाँ, कोई संडे नहीं आना चाहिए, मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं आना चाहिए। मान के ये चलो कि 10 दिन के बाद में एग्जाम है, दिमाग के अंदर ये होना चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, रेगुलर तैयारी करनी है। उसके अंदर किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए। आज मैं थक गया या थक गई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं है। बस भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमको क्या है, पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है। क्या लगना है, गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड से ऊपर अगर तैयारी करना चाहते हो तो क्या है, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी लेक्चरर सेकंड ग्रेड, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड का अनुभव होता है और लेक्चरर का होता है। लेकिन दोनों जॉब दोनों क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, अच्छी जॉब होती है। इस अच्छी जॉब के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, कोई समस्या होती है तो बार बार बोल रहा हूँ आपको, कभी भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना। जय श्री कृष्णा।